आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। एमपी में सीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बारे में नया अपडेट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बारे में नया अपडेट सामने आया है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार महाशिवरात्रि के पहले प्रदेश के 81 लाख किसानों को सीएम किसान निधि की 2000 रुपए की राशि मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के किसानों हेतु सीएम किसान सम्मान निधि देने की योजना संचालित की है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले किसानों को बड़ी खबर मिल सकती है। अनुमान है कि 15 फरवरी से पहले यह कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा पर आधिकारिक मोहर लगना अभी बाकी है। सटीक तारीख को लेकर आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी फरवरी में ही आनी है। अगर इसमें देरी नहीं होती है और मध्य प्रदेश सरकार भी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी कर देती है तो उनके खाते में 2 नहीं 4000 रुपए आएंगे। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि 2000 रुपए जल्द ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को ही मिल गई थी, लेकिन इसे बीते 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। जबकि पिछली बार पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर होने के कुछ ही दिनों बाद ही पैसा मिल गया था। सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा उन किसानों को मिलता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। हालांकि केंद्र सरकार की इस योजना से 32 लाख के गरीब नाम काटे गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो सीएम किसान की पिछली किस्त 82 लाख से ज्यादा किसानों में आई थी, जबकि पीएम किसान की 22वीं किस्त 81 लाख 91,274 किसानों के खाते में आई थी। आप अपना भी नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए सारा पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगले हफ्ते जारी हो सकती है 33वीं किस्त। खाते में आएंगे 1500 रुपए। 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें, इस महीने में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी होना है। इसके तहत 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख का अभी ऐलान होना बाकी है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। जनवरी 2026 तक योजना की 32वीं किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 33वीं किस्त का इंतजार है। आमतौर पर योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के आसपास राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। संभावना है कि अगली किस्त अगले हफ्ते 10 से 15 फरवरी 2026 के बीच जारी की जा सकती है। हालांकि अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है और न ही मोहन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई बयान सामने आया है। ध्यान रखें, जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और पात्रता की शर्तों को पूरा करती हैं उन्हें ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं ने EKYC नहीं करवाई है उनकी राशि अटक या रुक सकती है। क्या 15 फरवरी से पहले आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानिए क्या है अपडेट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे करोड़ों किसान इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या 15 फरवरी से पहले सरकार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है। भारत सरकार ने 21वीं किस्त पिछले साल नवंबर महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। वहीं अब फरवरी का महीना 22वीं किस्त के लिए संभावित माना जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 22वीं किस्त जारी करने की तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में फरवरी में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसे सालाना 3 बराबर किस्तों के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अक्सर सरकार त्योहारों या किसी बड़े कार्यक्रम के आसपास किस्त जारी करती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से 22वीं किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा ना ही यह पुष्टि की गई है कि किस्त 15 फरवरी से पहले आएगी या उसके बाद। मीडिया रिपोर्ट्स में केवल अनुमान और पिछले ट्रेंड के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए।
एमपी का कर्ज चुकाएगी शराब महंगी करने की तैयारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाले कराओं में कटौती और बढ़ते वित्तीय बोझ से पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तैयार है, जिसमें शराब दुकानों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को बदलने, टैक्स कलेक्शन को सख्त करने और ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करने पर जोर दिया गया है। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर 4,84,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही केंद्र ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम कर दी है। वहीं केंद्र ने TCS यानी टैक्स एट सोर्स को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। इसका सीधा असर शराब की कीमतों पर पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। आपको बता दें, भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है, जबकि भारत ने अपने किसानों और कृषि क्षेत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस डील के तहत किसी भी प्रमुख फसल, फल, डेयरी उत्पाद या मसाले को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोला गया है, यानी भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्रों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर औसतन टैरिफ घटकर 18% रह गया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि इस समझौते से उसे भारत में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को कोई विशेष रियायत नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। इस व्यापार समझौते में इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर हम कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो ऐसा कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार से उन उत्पादों का जिक्र किया जिन पर किसी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी अनाज, डेयरी उत्पाद, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, एथनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा दूध, पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर, ऑयल, पनीर और चीज जैसे किसी भी डेयरी उत्पाद का आयात भारत में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मसाले भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कई भारतीय कृषि उत्पाद अब अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर शून्य कर दिया है, जिससे भारत के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिला है। एमपी में चेहरा दिखाकर मिलेगा राशन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ लोगों के लिए राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारें, बार बार की चक्कर और कम अनाज मिलने की शिकायतें अब जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। प्रदेश सरकार लगभग 1 दशक के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल कर सिस्टम के उन सभी लूप होल को बंद करने की तैयारी है जहाँ से गरीबों के हक का अनाज चोरी या बर्बाद हो जाता था। अब ना तो बुजुर्गों को अपनी घिसी हुई उंगलियों के निशान न मिलने की चिंता करनी होगी और न ही किसी मजदूर को अपनी दिहाड़ी छोड़कर यह पता करने दुकान जाना होगा कि राशन आया है या नहीं। दुकान पर अनाज का ट्रक उतरते ही हर परिवार के मोबाइल पर एक SMS आएगा और दुकान पर चेहरा दिखाते ही उसे उसका पूरा राशन मिल जाएगा।